गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर हिंदी ऑनलाइन क्लास। आज हम हमारी हिंदी पाठमाला के चैप्टर नंबर 14 जैसे को तैसा चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तो सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 66 हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये एक थोड़ा सा नाटकीय तरीके से है। मतलब इसमें जो है पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? मंगतराम, बिहारी लाल, कर्मा, न्यायाधीश और सूत्रधार। चैप्टर का नेम है जैसे को तैसा। तो हम इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। सभी ध्यान से देखेंगे अपनी बुक्स में। चैप्टर नंबर 66 रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूत्रधार। मंगतराम नाम का एक धनी व्यापारी था। कुछ वर्षों से मंगतराम का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था, कर्ज भी हो गया था, पर मंगतराम निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि किसी शहर में जाकर क्यों ना अपना भाग्य आजमाया जाए। उसके पास जो कुछ भी था सब कुछ बेचकर अपना कर्जा उतार दिया। केवल एक लोहे का भारी तराजू बच गया था। शहर छोड़ने से पहले उसने सोचा कि इस तराजू को अपने मित्र बिहारी लाल के पास रख दे। यानी कि हमारे चैप्टर में मंगतराम नाम का एक पात्र है, एक कैरेक्टर है जो कुछ वर्षों से उसका जो व्यापार है वो ठीक से नहीं चल रहा है, ऊपर से उसके ऊपर कर्ज भी हो गया है। तो उसने सोचा कि क्यों ना शहर जाके वो अपना भाग्य आजमाए, कुछ और करके देखें, कोई और काम करके देखें। तो उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेच दिया शहर जाके कुछ और नया व्यापार शुरू करने के लिए। सिर्फ एक जो उसके पास तराजू था वो तराजू उसने नहीं बेचा। तो उसने सोचा क्यों ना इस तराजू को वो अपने मित्र के पास रख दे। ठीक है। तो अब इसमें पहला दृश्य शुरू होता है। पहले दृश्य में बिहारी लाल जो कि मंगतराम का मित्र है, तो बिहारी लाल मंगतराम जो है वो बिहारी लाल के घर गया। अब वो दोनों आसपास खड़े हैं और उनकी जो भी बातचीत है या जो भी उनका वार्तालाप है उसका इसमें वर्णन है। तो बिहारी लाल बोलता है, मंगतराम भाई, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मंगतराम बोला, भाई जो होना था वह तो हो गया। मैंने निश्चय किया है कि दूसरे शहर जाकर भाग्य आजमाऊं, इसलिए मैं आज ही शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है, बस लोहे का एक तराजू बचा है। क्या तुम मेरे लौटने तक मेरे तराजू को अपने पास रख लोगे? बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ, निराश ना करें। यानी कि मंगतराम जो है वो बिहारी लाल को बोलता है कि मैं शहर जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। मैंने मेरी सारी चीज़ें बेच दी हैं, बस मेरा जो लोहे का तराजू है वो मेरे पास बच गया है। तो क्या मेरे लौटने तक तुम उसका ख्याल रखोगे या अपने पास रख लोगे? बिहारी लाल क्या करता है, उसको हाँ बोल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिहारी लाल बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारा तराजू मेरे पास सुरक्षित रहेगा, यानी कि मैं उसका ख्याल रखूँगा। मंगतराम बोलता है, धन्यवाद मेरे मित्र, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। तराजू बाहर है, काफ़ी भारी है। आप अपने नौकरों से उसे भीतर रखवा लो, यानी कि अंदर रखवा लो। आशा करता हूँ कि मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। ऐसा कह के मंगतराम वहाँ से चला जाता है। अब इसका दूसरा दृश्य शुरू होता है बिहारी लाल के घर पर ही। चलिए आगे देखते हैं। सूत्रधार। मंगतराम ने दूसरे शहर में जाकर बहुत धन कमाया और कुछ वर्षों में वो अपने शहर भी लौट आया। आने के बाद वो अपने मित्र बिहारी लाल से मिलने उनके घर गया। यानी कि जिस मकसद से मंगतराम जो है उसने अपना शहर छोड़ा था कि उसको शहर जाकर दूसरे शहर जाकर अपना भाग्य आजमाना था, तो उसकी जो ये योजना थी वो सफल हुई और उसने काफ़ी सारा धन कमाया। और जब वो वापस आया तो वो अपने मित्र से मिलने गया और उसे अपना तराजू भी वापस लेना था बिहारी लाल से। तो बिहारी लाल बोलता है, मंगतराम भाई, तुम अपने शहर लौट आए, ये देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। कहो वहाँ कामकाज कैसा रहा? मंगतराम मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी अपने शहर और मित्रों के बीच आकर बहुत खुश हूँ। ईश्वर की कृपा से मैंने खूब धन कमाया।
अब यहाँ कुछ काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। तराजू की ज़रूरत थी तो उसे लेने आया हूँ। यानी कि मंगतराम बिहारी लाल को बोलता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ और ईश्वर की कृपा से मैंने धन भी कमा लिया है। अब काम शुरू करूँगा तो तराजू की ज़रूरत है, जो कि उसने रखा था उसके पास, तो मैं वो लेने आया हूँ। बिहारी लाल दुखियों सा चेहरा बनाते हुए, यानी कि वो थोड़ा सा दुखी वाला चेहरा उसने बनाया और बोला, क्या कहूँ, मैंने तुम्हारा तराजू अपने तहखाने में रखवा दिया था कि वहाँ सुरक्षित रहेगा। पिछले वर्ष देखा कि उसका तो कुछ बचा ही नहीं, चूहों ने पूरा तराजू खा लिया। मंगतराम आश्चर्यचकित होकर, क्या 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 कह रहे हो? इतना भारी लोहे का तराजू चूहे कैसे खा गए? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा लोहे का तराजू चूहे कैसे खा सकते हैं? इट मीन्स कि बिहारी लाल झूठ बोल रहा था, उसने बहाना बनाया। फिर उसके बाद मंगतराम ने क्या कहा? उसके बाद बिहारी लाल बोला, मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे तराजू की ठीक से देखभाल नहीं कर सका। मंगतराम कुछ सोचा और फिर बोला, खैर आप चिंता ना करें बिहारी भाई, इसमें भला आपकी क्या गलती है? अब तराजू को चूहे खा गए तो खा गए। बिहारी लाल खुश हो गया। खुश क्यों हुआ? उसने सोचा था कि या तो ये गुस्सा करेगा या झगड़ा करेगा, पर मंगतराम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि अब चूहे खा गए सो खा गए। तो बिहारी लाल खुश होकर बोला कि मित्र, तुम तो बड़े अच्छे हो। उसके बाद मंगतराम बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, यहाँ से नदी पास ही पड़ती है, सोच रहा हूँ नदी में नहाता ही चलूँ। ज़रा आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज देंगे, वो मेरे कपड़ों का ध्यान रख लेगा, नहीं तो कोई मेरे कपड़े चोरी कर लेगा। बिहारी लाल बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसा कहकर उसने अपने बेटे को आवाज़ दी। उसके बेटे का नाम था कर्मा। कर्मा, ज़रा इधर आना, अपने चाचा के साथ नदी तक चले जाओ। पेज टर्न करेंगे। कर्मा, अच्छा पिताजी, ऐसा कहकर कर्मा और मंगतराम चले जाते हैं। तीसरा दृश्य शुरू होता है बिहारी लाल का घर। सूत्रधार, मंगतराम लड़के को लेकर नदी की तरफ गया। रास्ते में एक साधु की गुफा थी। मंगतराम ने उस गुफा में लड़के को छोड़ दिया और फिर बिहारी लाल के घर लौट आया। यानी कि मंगतराम ने जानबूझकर उसके बेटे को एक साधु की गुफा में छोड़ दिया और फिर वो बिहारी लाल के घर वापस आ गया। अब उसने ऐसा क्यों किया वो हम आगे देखेंगे। मंगतराम कुछ घबराए हुए स्वर में, बिहारी लाल, बिहारी लाल। बिहारी लाल ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मंगतराम उदास होकर, बिहारी लाल अब क्या कहें, मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर नदी की ओर जा रहा था कि अचानक आसमान से एक बड़ा बाज झपट्टा मारकर तुम्हारे पुत्र को उड़ा कर ले गया। बिहारी लाल आश्चर्य से मंगतराम को देखता है। फिर बिहारी लाल ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, क्या मूर्खों जैसी बात करते हो? 10 साल के लड़के को कोई बाज उठाकर कैसे ले जा सकता है? मंगतराम बोला, अब मैं क्या कहूँ, मेरा विश्वास करो मित्र, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यानी कि मंगतराम बिहारी लाल को जो बोला कि मैं तो उसको लेकर नदी पर जा रहा था, लेकिन एक बाज आया अचानक से और उसको उठाकर ले गया, ऐसा कहकर कहीं ना कहीं वो उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहता है कि जब लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं तो 10 साल के लड़के को बाज भी उड़ा कर ले जा सकता है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। बिहारी लाल क्रोध से भरकर, तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ मेरे बेटे को लौटाकर जल्दी ले आओ। मंगतराम ने सिर हिलाया और बोला, मुझे बड़ा दुख है, परंतु मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बिहारी लाल, मैं तुम्हें न्यायालय तक लेके जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं चाहते तो मेरे बेटे को लौटा दो। मंगतराम बोला, ठीक है, न्यायाधीश ही इसका फैसला करेंगे। न्यायाधीश यानी कि जो जज होते हैं, जिनको इंग्लिश में हम जज बोलते हैं, और न्यायालय यानी कि कोर्ट। तो चौथा दृश्य जो शुरू होता है वो न्यायालय का है, जिसमें न्यायाधीश भी सामने हैं और दोनों जो मित्र हैं मंगतराम और बिहारी लाल, वो दोनों भी मौजूद हैं। बिहारी लाल, श्रीमान जी, यह आदमी मेरे 10 वर्ष के पुत्र को अपने साथ ले गया और अब लौटाने से मना कर रहा है। मंगतराम बोला, श्रीमान जी, मैं क्या कहूँ, एक बाज नीचे झपट्टा मार कर आया और इनके पुत्र को ऊपर उड़ाकर ले गया, अब मैं इनका पुत्र कहाँ से लाऊं? न्यायाधीश बोला, क्या मूर्खता की बात कर रहे हो,
एक बाज 10 वर्ष के बच्चे को कैसे उठा कर ले जा सकता है? मंगतराम बोला, क्यों नहीं श्रीमान, यदि चूहे लोहे का भारी तराजू खा सकते हैं तो बाज लड़के को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकता? न्यायाधीश अचंभे से देखता है, यानी कि न्यायाधीश चौंक जाता है। अब हम पेज टर्न करेंगे। न्यायाधीश बोलता है, ये क्या कह रहे हो, पूरी बात खुलकर कहो। श्रीमान जी, मंगतराम बोला, मैं अपना लोहे का भारी तराजू बिहारी लाल की देखरेख में छोड़कर चला गया था। जब लौटा और तराजू मांगा तो इसने कहा कि उसे तो चूहे खा गए। भला चूहे ऐसा कैसे कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो बाज को बच्चे को क्यों उठाकर नहीं ले जा सकता? न्यायाधीश बिहारी लाल से बोला कि तुम मंगतराम का तराजू वापस करो, तुम्हें अपना पुत्र वापस मिल जाएगा। बिहारी लाल शर्म से अपना सर झुका लेता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी बिहारी लाल बोलता है कि श्रीमान मुझे क्षमा करें। न्यायाधीश बोला मुस्कुराकर, जाओ तराजू लेकर आओ, और तुम भी जाओ इनके पुत्र को ले आओ। दोनों कुछ देर में लौट आते हैं। न्यायाधीश बोलता है बिहारी लाल से, तराजू दे दो और अपना पुत्र ले लो। मंगतराम की ओर मुड़कर, ठीक है। अब मामला सुलझ गया। दोनों को अपनी अपनी चीज़ें मिल गई और दोनों जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें समझा कि जो बिहारी लाल था उसकी गलती थी, उसने तराजू को हड़पने के इरादे से मंगतराम को झूठ बोला था, क्योंकि इतना भारी जो लोहे का तराजू था उसको चूहों के लिए खाना पॉसिबल ही नहीं था। और मंगतराम ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए बिहारी लाल को उसकी गलती का एहसास कराया। ठीक है, तो यहाँ हमारे चैप्टर की रीडिंग जो है वो फिनिश होती है। आप सब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।